वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई बहनों एवं माताओं, राठौर कैसेट के सौजन्य से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पवित्र आख्यान कंस वध, जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है, मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्म ऋषि नारद भोजराज कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। कंस राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने बाबा नारद को देखा, वैसे ही सिंहासन से उतर कर प्रणाम किया। आइए बाबा नारद, आइए, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। नारद जी, बहुत दिनों से मैं आपके दर्शन पाने को लालायत था। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान महाराज। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर था। कहो राजन, यह तुम्हारी दशा क्या हो गई है? अरे, तुम्हारा चेहरा तो फूल की तरह खिला हुआ था, लेकिन हाय, क्या हुआ राजन, क्या हुआ? महाराज कंस, हे कंस राज दिन दिन तेरी, हे कंस राज दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है बसंत के खिलने के, दिन है बसंत के खिलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। यदि शंका है कऊ दुश्मन की, तो धावा करो हराए डालो। और तन में कोई रोग भयो, और तन में कोई रोग भयो, तो वैद्य से दवा कराए डालो। भोजराज कंस, आखिर बात क्या है जो तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा अब बिल्कुल मुरझा गया है? महाराज, क्या तुमने काली दह से पुष्प मंगा लिए थे? हाँ देवर्षि नारद, मैं सब कुछ करके थक चुका हूँ, पर वह दुश्मन अभी मरा नहीं। बस हमारी चिंता का यही एक कारण है महाराज, यही एक कारण है देवर्षि नारद। अब क्या करूं? कोई उपाय समझ में नहीं आता। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। नारायण नारायण। चिंता मत करो राजन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक युक्ति ऐसी बता रहा हूँ जिससे सांप मरे ना लाठी टूटे, अर्थात काम सहज में बन जाए। समझे महाराज? नारायण नारायण नारायण। पहले एक बात और सुनो राजन, कि जिस वसुदेव व देवकी को तुम अपना समझते हो,
अरे उन्होंने ही तो तुम्हारे दुश्मन को पैदा होते ही रातों रात गोकुल में पहुंचाया था और वहां से कन्या लाकर अपने पास रखी थी। महाराज तुम्हें नहीं मालूम यह षड्यंत्र उसी वसुदेव का है? वसुदेव और देवकी का षड्यंत्र? अच्छा बाबा ठीक कहते हो, यह विश्वासघात उन्हीं दोनों ने किया है। ठीक है बाबा, मैं आज सभी उन दोनों के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नारायण नारायण। ठहरो राजन ठहरो, जल्दी मत करो, सोच समझकर कदम रखो। सुनो, बात यह है कि इस बल के बकरे को तो जब चाहो मार देना, पहले उसे मारने की सोचो और उसे मारने के लिए तुम अपने यहाँ कोई उत्सव रचाओ और उस उत्सव में कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर यहाँ बुला लो। जब वे यहाँ आ जाएं तो किसी भी बहाने से तुम उन्हें मार देना। नारायण नारायण। बस अब मैं चला। नारद की सलाह पर राजा कंस ने मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। अपने अक्रूर मंत्री से कंस राज बोला, ए हमारे मंत्रियों और सूरवीरों, सुनो, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन है और आयोजन का प्रयोजन क्या है यह तो आप लोग जानते ही हैं। अब आप लोग जाकर उत्सव की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। अक्रूर जी, आप यह निमंत्रण पत्रिका लेकर गोकुल जाइए और कृष्ण बलराम को अपने साथ ही लेकर उत्सव में आइए। जाने को तो मैं चला जाऊंगा महाराज, लेकिन याद रहे उनको यहाँ बुलाकर तुम्हारा भला नहीं होगा। खबरदार अक्रूर, यह समय उपदेश देने का नहीं है। जल्दी जाकर उस दुश्मन को मेरे पास लाओ, वरना यह तलवार तुम्हारे शीश पर होगी। रथ को सजाकर अक्रूर जी निमंत्रण पत्रिका को लेकर गोकुल चल देते हैं। उधर वह कंस अपने जवानों को बुलाकर आदेश देता है आज्ञा मेरी योद्धाओ, है आज्ञा मेरी योद्धाओ, ओ बलवीरो ओ बरियारो। हो खबरदार हो सावधान, हो खबरदार हो सावधान, रहना ओ मेरे सरदारो। है कुर्बानी का समय आज, अपने अरमान
की कीमत चुकानी है। राजभक्ति और वफादारी इसी में है कि जैसे भी हो शाम दाम दंड भेद अर्थात किसी भी तरह दुश्मन को आते ही मार डालो। अक्रूर जी का रथ गोकुल की ओर जा रहा है। हे भगवान, आज हमारे भी दोनों भतीजे कृष्ण और बलराम कैसे बचेंगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हम अपनी आंखों के आगे उनको मरते हुए कैसे देख सकेंगे? हाय भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं जो जानबूझकर मरवाने के लिए उनको बुलाने जा रहा हूं। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? आज शोक सिंधु में डूबे अक्रूर जी गोकुल पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने जैसे ही अक्रूर को देखा तो भागकर गले लगा लिया। अक्रूर सब लोगों से मिले। कहो भैया, समाचार अच्छे तो हैं? हाँ भैया, यहाँ तो सब कुशल क्षेम है। आपका क्या हाल है? अब की तो 7 वर्ष के बाद आपके दर्शन हुए। कहो भैया, आज आपका आना कैसे हुआ? बड़े चिंतातुर मालूम होते हो। बस भैया, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भैया क्या बताऊं, भैया यह तुम्हारा भैया अक्रूर बहुत बड़ा क्रूर है। अरे भैया, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बतलाओ ना, घबराते क्यों हो भैया? लो भैया यह पत्रिका, यह राजा कंस की भेजी हुई उत्सव की निमंत्रण पत्रिका है। अरे वाह, यह पत्रिका मेरे लिए भोजराज कंस ने भेजी है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, इसमें घबराने की क्या बात है? हमें राजा ने उत्सव में बुलाया, यह तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भैया, यह उत्सव की पत्रिका नहीं है। सुनो भैया, कि धोखे न रहना, हाँ धोखे न रहना, ये जाली परवाना, धोखे न रहना, ये जाली परवाना, धोखे न रहना। कहीं पे निगाहें, हाँ कहीं पे निगाहें, तो कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, तो कहीं पे निशाना, धोखे न रहना, ये जाली परवाना, धोखे न रहना। हाँ झूठी ये चिट्ठिया और कोरा है बहाना, झूठी ये चिट्ठिया और कोरा है बहाना, नहीं कोई उत्सव है, नहीं कोई उत्सव है, कान्हा पे निशाना, धोखे न रहना, ये जाली परवाना, धोखे न रहना, ये जाली परवाना, धोखे न रहना। मैं साफ शब्दों में तुम्हें बता रहा हूँ, यह उत्सव की पत्रिका नहीं है भैया, यह तो कान्हा की खून की प्यासी पत्रिका है। उस अत्याचारी कंस ने कृष्ण को मारने के उद्देश्य से यह जाल रचा है भैया। ठीक कहते हो भैया, मैं भी उसकी जान समझ रहा हूँ।
लेकिन उपाय भी क्या है? यशोदा यह खबर सुनकर छटपटाने लगी। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी गोप ग्वाले मुरझा गए। अब तो भक्तों, गोकुल में मानो शोक उमड़ पड़ा। इसी समय कृष्ण और बलराम खेलते हुए वहां आ गए। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम मेरे लाल, आयुष्मान भव। आओ बेटा, मेरी गोदी में बैठो। आज मैं तुम दोनों को पाकर धन्य हो गया। जन्म जन्मांतर की खोई हुई पूंजी आज हमें वापस मिल गई। अक्रूर जी ने दोनों बालकों को गोदी में बैठाकर प्यार किया। मुरली मनोहर घनश्याम की सलोनी सूरत देखकर अक्रूर जी गदगद हो गए। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कन्हैया ने चाचा अक्रूर से पूछा, चाचा जी कहिए किस तरह कंस मामा, कहिए किस तरह कंस मामा जनिता से प्रेम निभाता है। आपका और राजा जी का, आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। मैं कंसराज की भेजी हुई निमंत्रण पत्रिका लेकर आया हूँ। उसने तुम्हें धनुष यज्ञ में बुलाया है बेटा, जिसमें उसने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा है। बेटा कोई उपाय सोचो। चिंता मत करो चाचा, मैं सुबह तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा और मामा का उद्धार करके ही लौटूंगा। रात्रि में सबने विश्राम किया, लेकिन मैया यशोदा को चैन नहीं था। वे रात भर आंसू बहाती रहीं। इधर प्रेम दीवानी गोपिकाओं को भी खबर लग चुकी थी, अतः वे भी रात भर जल से अलग हुई मछली की भांति छटपटाती रहीं। सवेरा होते ही जाने की तैयारियां होने लगी। अरे लाला कान्हा, ओ कान्हा, बलदाऊ भैया को लेके मेरे पास आजा, मैं तो एक अच्छी बात बताऊंगा। हाँ बाबा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ बाबा, अब बताओ क्या बात है। देखो, तुम दोनों को मरवाए के लिए वह दुष्ट कंस ने तुम्हें उत्सव में बुलायो। सो लाला, तुम दोनों को हूँ वहां ना जान दूंगा। ठीक है, तुम दोनों जहीं रहियो, वह मथुरा को हम ना जानेंगे। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारे संग ही चलूंगा।
नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम को मथुरा जाने से रोका, मगर गोप ग्वाले एक स्वर में बोले, नहीं बाबा, ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे हम तो कान्हा को अपने साथ लेकर जाएंगे। कान्हा जब तक हमारे साथ हैं तब कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। सुनो बाबा नंद, मोहन को रे छोकर नहीं, जो छल से मारे जाएंगे, जो छल से मारे जाएंगे, कंस के करोड़ों वीरों को वे क्षण में मार गिराएंगे। कैसा भी हो कुछ भी बीते जाएंगे, उन्हें लिवा करके जाएंगे, उन्हें लिवा करके आएंगे मथुरा नगरी की, आएंगे मथुरा नगरी की, हम ईंट से ईंट बजा करके। ग्वाल वालों की बात सुनकर नंद बाबा ने आज्ञा दे दी। भैया क्रूर को नंद बाबा ने भोजन कराया और मथुरा गमन की तैयारियां होने लगी। अरे मैया, मैया, अब मैं मथुरा को जा रहा हूं मैया, हमें आज्ञा दो मां। बेटा कान्हा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी कन्हैया। सुन मेरे लाला, कैसे धीर मैं धरूंगी बिन तेरे लाल चैया, बिन तेरे लाल कान्हा, बिन तेरे लाल। कैसे धीर मैं धरूंगी बिन तेरे लाल कान्हा, बिन तेरे लाल। हे कन्हैया, मैं तेरे बिना यहाँ कैसे रहूं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ खाना खाती हूँ तो मेरे सामने बैठता है कान्हा। बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती कन्हैया। सुन बेटा, कैसे तेरे बोली तो तिले भूलूंगी मैं लाला। कन्हैया मैं कैसे रहूं तेरे बिना। बेटा तू मत जा मथुरा को, तेरी मैया यशोदा जिंदा नहीं रह पाएगी कान्हा। कान्हा मेरी बात सुन ले। किसकी लहू बलैया बेटा कैसा दुखी है डाला, किसकी लहू बलैया बेटा कैसा दुखी है डाला। माखन किसे खिलाऊंगी मैं, माखन किसे खिलाऊंगी मैं, किनको धरूंगी छैया कान्हा।
मेरे सामने से जब तू हट जाएगा तो तेरी मैया कैसे रह पाएगी कान्हा? जो मैया कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देती, जो मैया तेरे बिना इस पलंग पर नहीं लेटती कान्हा, वो मैया अकेली कैसे सोएगी बेटा? कान्हा बता ना। छोड़े अकेला मोई चली दिया, छोड़े अकेला मोई चली दिया, क्योंकि नींद ठुराई। छोड़े अकेला मोई चली दिया, क्योंकि नींद ठुराई। बिना तुम्हारे जीना पाऊं, बिना तुम्हारे जीना पाऊं, बिन मौत में मरूंगी छैया ओ कान्हा। बूढ़ी माँ को लाल हमारे जाकर भूल न जाना। कन्हैया, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि तुम मथुरा जाकर अपनी मैया को भूल जाओ। बेटा ऐसा मत करना कान्हा। कन्हैया, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। बेटा, ये माखन मिश्री तू रोज खाता है ना, इसे अपने पीताम्बर में बांध ले। और बेटा जब तुझे भूख लगे तो ये माखन मिश्री खा लेना और अपनी मैया को जरूर याद कर लेना कान्हा। भूख लगे तब खा लेना तुम मिश्री ये ले जाना। जल्दी आना लौट लाल तुम। कान्हा जल्दी लौटाना मथुरा से बेटा। बेटा मेरी बात सुन लेना। जल्दी आना लौट लाल तुम, जल्दी आना लौट लाल, तेरी राह देखूंगी सुनियो कान्हा। कैसे धीर में धरूंगी बिन तेरे लाल, कैसे धीर में धरूंगी बिन तेरे लाल। हाँ बिन तेरे लाल बेटा, बिन तेरे लाल। अरे मैया रो नहीं, मैं परसों लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो मैया। सुनो मैया, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उधार नहीं हो सकता। माँ, अब तुम घर वापस लौट जाओ। दे मैया आज्ञा मुझे, मत बरसावे नीर, मनमोहन तो है सदा मैया जी के तीर। भगवान कन्हैया मैया को समझाकर रथ में बैठे ही थे कि गोपियां भागती हुई आई। उनकी आंखों में से अश्रुधारा तो पहले से ही चल रही थी। वे रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो श्याम? अरे हमें तो तुमने कुछ बताया भी नहीं। तुम बड़े निर्दयी हो। अगर पहले से मैं यह जानती कि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो कभी तुमसे प्रीति नहीं करती। आज तुम नैया अधवर में डुबाकर चुपके से चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए।
चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे ही होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे ही होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। तुम तो कन्हैया मेरे दिल में, तुम तो कन्हैया मेरे दिल में ठोकर लगा के चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। यमुना सूनी सूनी होगी, सुना हमारा मधुबन भी होगा, लेकिन हमारा मन ना लगेगा। यमुना सूनी सूनी होगी, सुना हमारा मधुबन भी होगा, लेकिन हमारा मन ना लगेगा। तुम तो कन्हैया चुपके चुपके, तुम तो कन्हैया चुपके चुपके नजर छुपा के चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। हाँ जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चले गए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ कन्हैया चल दिए। अरे राधा, हाँ कन्हैया। अरे तुम काय को ऐसे रो रही हो? वहाँ मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है रोए, हाँ और परसों खत्म है जाएगा, परसों ही मैं लौट आऊंगा राधा। नहीं नहीं कन्हैया, तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। है कन्हैया, वहाँ जाने के बाद तुम कभी नहीं लौट के आओगे। है कन्हैया, तुम नहीं जाओ। तुम हम सबको छोड़ के मत जाओ कन्हैया, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे कान्हा। हमें छोड़ के मत जाओ कन्हैया, मत जाओ कन्हैया, मत जाओ। हम तो तुम्हारे रथ के आगे लेट जाएंगी। अरे सखियो, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम तो जानती हो कि ये मनमोहन तुम्हारे बिना एक पल भी ना रह पाए। हम सच कन्हैया, ये राधा भी तुम्हारे बिना अधूरी अधूरी रह जाएगी। हे कन्हैया, हमें छोड़ के मत जाओ। अरे राधे, ये बात तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानूं कि तुम हमारे बिना ना रह पाओ, लेकिन राधा, हाँ सुनो, हम परसों लौट आएंगे राधा। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ राधा, मैं लौट आऊंगी। प्यार की सौगंध है राधे, चिंता मत करो, ये आंखों से आंसू मत बहाओ। मैं लेटूं रथ के नीचे, ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर है कि रथ हाँ को जाओ मथुरा की ओर। मैं लेटूं रथ के नीचे, ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर है के रथ हाँ को जाओ मथुरा की ओर। मैं लेटूं रथ के नीचे, ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर है के रथ हाँ को जाओ मथुरा
मोहनी मूरत से सबको लुभाया, लाखों दिलों को तुमने अपना बनाया। मोहनी मूरत से सबको लुभाया, लाखों दिलों को तुमने अपना बनाया। अब चल दिए ठुकरा के, अब चल दिए ठुकरा के, अब तुम अपना मुख मोड़, ऊपर है कीरत हांको, जाओ मथुरा की ओर। मैं लेटूं रथ के नीचे, ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर है के रथ हाको, जाओ मथुरा की ओर। मैं लेटूं रथ के नीचे, ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर है के रथ हाको, जाओ मथुरा की ओर। ऊपर है के रथ हाको, जाओ मथुरा की ओर। ऊपर है के रथ हाको, जाओ मथुरा की ओर। इसी समय बाबा नंद और अक्रूर ने राधा और उनकी सखियों को समझाया। अरे अक्रूर जी, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, लेकिन तुम बहुत बड़े क्रूर हो जो तुम हमारे मोहन को लिए जा रहे हो। हे अक्रूर जी, तुम हमारे कन्हैया को छोड़ दो, हमारे कन्हैया को मत ले जाओ, मत ले जाओ। राधा और गोपियों को समझाकर कन्हैया मथुरा की ओर चल दिए। वे सब अनाथ की तरह रोती बिलखती रह गईं। वे टकटकी बांधकर रथ को निहारती रहीं। जब कन्हैया का रथ आंखों से ओझल हो गया तो राधा ललिता से बोली कि अब रथ कड़ गो समरिया को दूरी, अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी, अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार करो भरपूर, बड़े भय जब उड़ने लागे, चुगन चले गए दूरी की। अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी, अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी। जोरी प्रीति श्याम ने टोरी, अब कियो मजबूर, हमें छोड़ मथुरा को सिधाए, अब क्या फाके धूरी। अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी, अब रथ कड़ गो सवरिया को दूरी। श्याम, श्याम, अरे तुम कहाँ गए हो श्याम? अरे बहन ललिता, क्या श्याम चले गए? चले गए मेरे प्राणधन, क्या चले गए ललिता? हाँ बहन राधा, वे निर्मोही चले गए। तुम पागल क्यों हो रही हो? अरे काले तो किसी के नहीं होते हैं। चलो राधा, घर चलो, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। चलो राधा, घर चलते हैं। राधा, ललिता, विशाखा, ज्योति, सरला, किरण आदि सभी गोपियां अपने अपने घर चली जाती हैं
और उधर वह रथ मथुरा के पास कंस मामा की बगिया में रोका। सभी यादव लोग विश्राम करने लगे, मगर भगवान कन्हैया को चैन कहाँ। बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मथुरा नगरिया की शोभा देखूं। बाबा जी, नगरी तो बड़ी सुंदर लागे। मैं आपकी सौगंध खाता हूँ बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, परेशान मत होना बाबा। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, यहाँ तो बड़े बड़े पापी रहते हैं। बेटा, तू बड़ा चंचल और हठीला है, तुझे कोई धोखे से मार देगा। बेटा, तू वहाँ मत जा। अरे बाबा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो बलदाऊ भैया को साथ में लेके जा रहा हूँ। सदामी भैया है, मनसुख लाल, संकीर्ण, मदन, सभी के साथ जाऊंगा बाबा, चिंता मत करना। नहीं मानते हो तो चले जाओ। बलदाऊ भैया व छदामी, मनसुख लाल, संकीर्ण, मदन सबको साथ में लेके जाना। किसी से कोई लड़ाई झंझट न करना और लौटकर जल्दी ही आना। कि नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, सुनकर पुरवासी सभी चले छोड़ कर काम। मथुरा की सब नारियां उन्हें निहार निहार आपस में कहने लगी, कर तन मन बलिहार। भगवान कन्हैया मथुरा की शोभा देखकर अघाते नहीं हैं। वे गलियों में घूम घूम कर ऊंचे ऊंचे महलों, सुंदर वाटिकाओं, कुंजों की शोभा देख रहे हैं। उधर मथुरा नगरी की नारियां कृष्ण और बलराम को देखकर एक दूसरे से कहती हैं, दो रूप काम धर आया है या राम लखन अवतारे हैं। पीछे पीतांबर धारी है, आगे नीलांबर वारे हैं। दो रूप काम धर आया है या राम लखन अवतारे हैं।
कितने सुंदर लगे। लोटे हैं लपटे जौन माटी सुचियांगन में, तापर अनंग फूल के सर विसारिए। खेले जिन बीथिन में कुंजन में कूलन में, तिनको निहार कहा अंत में निहारिए। गोपी और गोपन के समता पर कहिए क्या, कोट सुरबालपुर तिन पे निहारिए। पियरी झिंगुरिया पे कृष्ण की बसुरिया पे, बांस की बसुरिया पे स्वर्ग बलिहारिए। ठीक कहती हो सखी, तुम ठीक कहती हो। मेरा भी मन कहता है कि कृष्ण की प्यारी प्यारी सूरत को मैं हमेशा के लिए आंखों में बसा लूं, लेकिन अफसोस है कि कंस ने इनको मारने का षड्यंत्र रचा है। वह पापी कल इन्हें मार डालेगा। अरे नहीं नहीं बहन, इन्हें मारने वाला कोई नहीं है, ये तो स्वयं त्रिभुवनपति हैं। कि बहना 5 दिनों में ही, बहना 5 दिनों में ही जिसने पूतना को मारा है, सकटासुर तड़ावर तुम्हारे, सकटासुर तड़ावर तुम्हारे, जिसने कैसी संहारा है। उस कंस की तो औकात है क्या, उस कंस की तो औकात है क्या, त्रिभुवन भी मिलकर आवेंगे। मेरा विश्वास बताता है, मेरा विश्वास बताता है, सब उलट पुलट हो जाएंगे। इस प्रकार कन्हैया नगर की शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो कंस का धोबी जो शराब के नशे में चूर था, रास्ते में ही मिल गया। अरे भैया, हम राजा कंस के मेहमान हैं, हमें 2 दिन के लिए ये शाही वस्त्र किराए पर दे दो भैया, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। अरे राजा के बल के बकरो, क्या तुम मेरे ही हाथों मरना चाहते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं भैया, हमें तो ये राशि वस्त्र थोड़ा पहनने के लिए दे दीजिए। जब धोबी ने मना कर दिया और कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया, उसी समय कन्हैया ने उस धोबी का उद्धार कर दिया। हर्षित हो आगे बढ़े कृपा सिंधु भगवान, मिली मार्ग में नाथ को कुब्जा भक्ति निधान। कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़, ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। थी 3 जगह से टेढ़ी वह, थी 3 जगह से टेढ़ी वह, बस नाम इसी से कुब्जा था। कुबरी थी और कुरूपा
अरे देवी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? इस चंदन को क्या हमारे नहीं लगाओगी? हे अंतर्यामी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमल नयन, मैं आपके दर्शन की प्यासी कुब्जा हूँ। मैं भोजराज कंस के यहाँ चंदन लगाने का काम करती हूँ। आज मैं आपके चंदन लगाकर धन्य हो जाऊंगी। हे प्रभु, धन्य हो जाऊंगी। श्रोताओं, यह कहकर उसने प्रेम से भगवान के चंदन लगाया। भगवान ने भी उसके साथ उपकार किया कि रुचि पाकर यो बलिदाऊ की, रुचि पाकर यो बलिदाऊ की, पैर से पैर को दवाई दिया, पैर से पैर को दवाई दिया, थोड़ी से तन का हाथ देकर घुटने से सीधा उठा दिया। मोहन के हाथ लगाते ही कुबरी मिट कर छवि बान हुई, कुबरी मिट कर छवि बानी हुई। फट गया एकाएक पर्दा सा, वह दासी देवी समान हुई। जब अद्वितीय सुंदरी बन गई तो वह कन्हैया से कहने लगी, हे प्रभु, अब आप हमारे घर चलो। मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। आपके चरण कमलों की रज से हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हमारे घर चलो कन्हैया। हे देवी कुब्जा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में हमारी भक्ति समाई हुई है, लेकिन अभी तो मैं दूसरे प्रयोजन से जा रहा हूँ। कुब्जा, हाँ? विश्वास करो, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ठीक है प्रभु। भक्तों, मुरली मनोहर घनश्याम रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। एक खबरदार, ठहरो यहीं। कहाँ चले जा रहे हो? तुम कौन हो? लौटो पीछे। जानते नहीं, ये कंसराज की रंगभूमि है। अरे भैया, मैं तो कंसराज का भांजा हूँ, भांजा। मैं उत्सव में यहाँ पे आयो हूँ, हमें बुलायो है भैया। आज वह अत्याचारी कंस मेरे हाथों ही मारा जाएगा। बड़ी अकड़ दिखाते हो। मालूम नहीं तुम्हें ये गोकुल की मटकियां नहीं है जो तुम फोड़ दोगे। ये महाराज भोजराज कंस का दरबार है यहाँ, और 18 ताड़ लंबे धनवा को तोड़ करके दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम कंस को मार सकते हो। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ है? पहरेदारों, ठीक कहते हो। मैं इसी समय तुम्हारे सामने ये 18 ताड़ लंबा धनवा तोड़ता हूँ। 18 ताड़ बना धनवा, हाँ 18 ताड़ बना धनवा, नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ झटका दे कर ललचाया, कुछ झटका दे कर ललचाया, कुछ देर नचाया उंगली पर। धनवा के चक्कर खाते
भूमि पर धनुष गिरा, जय जय की वह पुकार उठी। धनुष के टूटते ही वहां उपस्थित सभी योद्धा कृष्ण बलराम पर टूट पड़े। आज भगवान कन्हैया ने उन सब का संहार किया। और वापस नंद बाबा के पास आ गए। उधर कंस ने जब समाचार सुना तो वह भय से कांपने लगा कि प्रातःकाल ही कंस ने किया एक दरबार, हाजिर थे जिसमें सभी सूरवीर सरदार। भक्तों, निशाचरों को कन्हैया काल के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। वीरों को महावीर, देवों को विष्णु, राजाओं को महाराजा, और कंस को तो यह निश्चय हो गया कि काल रूपी विषधर हमारे सामने खड़ा है। उसने शंख, चारूढ़, मुष्टिक, शत्रुसाल, वज्रदंत आदि योद्धाओं को आदेश दिया कि पकड़ो इन दोनों लड़कों को, मार दो उठा कर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के ग्वालों को, बलिदान चढ़ा दो वेदी पर। खटमल की तरह मीज डालो, छलिए का चकनाचूर करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे वैरी को दूर करो। कहने की देर नहीं हुई कि शंख, चारूढ़, कृष्ण बलराम से युद्ध करने अखाड़े में कूद पड़े। ओ भैया, मेरी भी बात सुन लो। ओ भैया, संसार में है चतुरों की नीति, लायक ही से कीजिए ब्याह वैर और प्रीति। भैया, हमारा तुम्हारा जोड़ा बराबर का नहीं है, और हम लड़ना भिड़ना भी क्या जाने। हम तो मामा के बुलाए हुए यहाँ उत्सव में आए हैं। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम वृंदावन के बहादुर हो। आओ, हाथ मिलाओ और दो दो हाथ करो। मुष्टिक और चारूढ़ को भगवान कन्हैया ने ऐसा पटका कि उनके मुंह से खून की धार बह निकली। देखते देखते अनेक योद्धा कृष्ण बलराम पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने सबका उद्धार किया। क्या कह रहा है नादान बालक? आ गया मामा, तुम्हारा काल आ गया, जिसके कारण तुमने 6 भाइयों का वध किया, हमारे माता पिता को कारागार में डाला, हजारों निर्दोष बच्चों को मार डाला। वही कृष्ण तुम्हारा काल आज तुम्हारे सामने आ गया है।
कि जब देखा सिर पर काल खड़ा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। दिल ने तो कहा निकल भागो, दिल ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेंगे तनिक घुमाने लगा। पल भर में हाथ कन्हैया का, पल भर में हाथ कन्हैया का, सिर के ऊपर दिखलाने लगा। भगवान कन्हैया ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए और झटका मारा कि वह पापी धड़ाम से नीचे गिरा। हाथ से तलवार छूट गई और जैसे ही वह भोजराज कंस जमीन पर गिरा है, उसी समय कन्हैया भी खेली खेल में भोजराज कंस को जमीन पर डाल लिया और उसकी छाती पर वार करने लगे। वह कंस को समझ पाता उससे पहले ही सोचता समझता कुछ, लेकिन सोचता समझता कुछ, लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए, बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को घर न मिला। हाँ, मार मार कर घोटू अब श्री कृष्ण चंद्र ने वार किया। खून की धारा मुंह से निकली, खून की धारा मुंह से निकली, निज मामा का उद्धार किया। श्रोतागढ़ भाई बहनों, आज इस तरह कंस का भगवान कन्हैया ने उद्धार किया।